तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर से कर लो, क्योंकि इस मानवा में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर के सारे पुलिस वालों और गैंगस्टर्स को निपटा देते हैं और आखिरी पुलिस वाले को अलमारी में पटक देते हैं और चुप रहने का इशारा करते हैं। इसके बाद जो उनके फोन में उनकी बेटी की कॉल आ रही होती है उसको उठा के कहते हैं हेलो हेलो मिंजी, लेकिन उनकी बेटी मिंजी का वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता और वो फोन में देखते हैं तो कॉल अभी डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है और दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है। मैनेजर किम वापस से उस नंबर पे कॉल मिलाते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कंप्यूटर द्वारा एक मैसेज मिलता है, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। ये सुन के मैनेजर किम बहुत ज्यादा निराश और गुस्से में होते हैं और पुलिस स्टेशन में तबाही मचा के यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँचता है सुपरिटेंडेंट जनरल, जिसका नाम होता है च्योलजुन। च्योलजुन अभी बाकी के पुलिस वालों के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है क्या तो पूरी की पूरी बात ये है, यहाँ पे एक आदमी आया और तुम सबकी वाट लगा के चला गया। पुलिस वाले अपना सर झुका के कहते हैं जी सर। च्योलजुन कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस नाकामयाबी से लोग पुलिस के बारे में क्या सोचेंगे? अभी च्योलजुन बाकी के पुलिस वालों को सुना ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक इंसान आता है जिसने गोल सी टोपी पहनी हुई होती है। एक पुलिस वाला इस बंदे को रोकता है और कहता है एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते इस वक्त हम यहाँ पे। लेकिन इतने में ही ये बंदा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, जिसको देख के पुलिस वाला डर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो गोल टोपी वाला बंदा आया होता है वो कोई हायर पोस्ट का पुलिस वाला होता है। अभी एक पुलिस वाला च्योलजुन को पीछे से कहता है सर वो यहाँ पे। च्योलजुन गुस्से में कहता है क्या यहाँ पे रिपोर्टर्स पहले ही पहुंच चुके हैं? लेकिन जो गोल टोपी वाला बंदा होता है वो च्योलजुन के पास आता है और उसके कंधे का स्टार फाड़ देता है और च्योलजुन के मुंह पे रैपट मार के उसको दूर फेंक देता है। गोल टोपी वाला बंदा कहता है तो तेरे कंधे में 1 रोज ऑफ सैरॉन है, क्या तू ही यहाँ का हेड है? ये गोल टोपी वाला बंदा फुल स्वैग में होता है और अभी सिगरेट पी रहा होता है। असल में ये नेशनल स्पेशल ऑपरेशन का एक बंदा होता है, इसका नाम होता है गुकचौल, लेकिन इसका कोड नेम होता है ग्राउंड हॉग। ग्राउंड हॉग च्योलजुन को कहता है तुझे अपने कंधे का स्टार सौंपने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। च्योलजुन डरते डरते कहता है आखिर आप कौन हो? ग्राउंड हॉग अपना आईडी कार्ड च्योलजुन के ऊपर फेंकता है और तब जाके च्योलजुन को पता चलता है ये बंदा स्पेशल ओप्स है। इसके बाद ग्राउंड हॉग स्टाइल में कहता है तुम्हें पूरा यकीन है यहीं पे उसको देखा गया था? दूसरा बंदा कहता है जी सर यहीं पे देखा गया था, उन्होंने 66 कोड में उसके ऊपर बैकग्राउंड चेक करा था, ये बात कंफर्म है, वो बंदा यहाँ स्टेशन में भी मौजूद था। ग्राउंड हॉग अपने साथ वाले बंदे को कहता है सबसे पहले उसके परिवार को ट्रैक करो। और यार ये जो स्पेशल ऑपरेशन वाले बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा मॉडर्न होते हैं, इनके पास काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से मैनेजर किम और उनकी बेटी की लोकेशन पता लगा लेते हैं। इन स्पेशल एजेंट्स में से एक कहता है हमने उसकी बेटी की लोकेशन पता लगा ली है और कोड 66 के सेल फोन के लिए अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम्हें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने वैसे भी अब तक अपना मोबाइल फेंक दिया होगा, वो इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है कि अपना मोबाइल अपने पास रखे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तभी दूसरा एजेंट कहता है नहीं सर ये सेलफोन अभी हमें मूव करता हुआ दिख रहा है लोकेशन में। ग्राउंड हॉग कहता है क्या इस वक्त कहाँ पे है वो? दूसरा बंदा कहता है वेल इस वक्त वो एक टाइकोंडो जिम में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाइकोंडो जिम का सीन, जहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे टाइकोंडो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन्हें एक आदमी ये टाइकोंडो की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे मैनेजर किम आते हैं। टाइकोंडो का मास्टर मैनेजर किम को देख के बच्चों को कहता है ठीक है हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और बच्चे फुदकते हुए यहाँ से बाहर भाग जाते हैं थोड़े से मजे करने के लिए 10 मिनट के लिए। इसके बाद टाइकोंडो का मास्टर मैनेजर किम के बगल में आके बैठता है और कहता है तो काफी समय हो गया जब से तुम मिले नहीं थे, और यार अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस बंदे का नाम होता है हानशु शियोंग, जिसने पहले टाइकोंडो में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और इस बंदे का लुकीसम से बहुत ही ज्यादा तगड़ा कनेक्शन है। लुकीसम में जो हमारा गोंग शॉप जी था उसने एक बार जैक ली को बताया था कि जोहान शियोंग इतना ज्यादा ओपी फाइटर है, उसकी ये वजह हो सकती है कि उसकी रगों में ही वॉरियर्स का खून दौड़ रहा हो, यानी कि वो किसी लेजेंड की ब्लड लाइन से रिलेट करता हो। और गोंग शॉप के मुताबिक वो सिर्फ एक ही ऐसे लेजेंड को जानता है जिसका सर नेम शियोंग होगा, यानी कि हानशु शियोंग। बट गोंग शॉप को ये बात कंफर्म नहीं होती कि हानशु शियोंग जोहान शियोंग का फादर है, और ना ही हमें लुकीसम में बताया गया है कि जोहान शियोंग का फादर कौन है। बट मुझे पूरा लगता है यही बंदा जोहान शियोंग का फादर है। और जितने भी बंदे मेरी सारी लुकीसम की वीडियोस देख चुके हैं, अब मैनेजर किम की मानवा देख के यहाँ पे उन्हें कई सारी नई चीजें पता चलने वाली है। जैसे कि पहली चीज तो यही हो गई कि हमें जोहान शियोंग के फादर का पता चल चुका है। हानशु शियोंग इस बंदे के पूरे चांस है कि ये जोहान शियोंग का फादर होगा। अभी हानशु शियोंग मैनेजर किम को कहता है अगर तुम इतने समय बाद यहाँ पे आए हो तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, बताओ आखिर क्या दिक्कत है? मैनेजर किम कहते हैं
मेरी बेटी मर चुकी है। हांशु ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद मैनेजर किम कहते हैं, वेल मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक फोन कॉल आया था, लेकिन किसी वजह से मैं टाइम में वो कॉल नहीं उठा पाया। मैं अभी भी दोबारा से उस कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे ये फोन अभी फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरी बेटी का दोबारा से कॉल आ सकता है। अगर इस वक्त मैं मुसीबत में होगी तो वो मुझे जरूर कॉल करने की कोशिश करेगी। हांशु कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मेरा पीछा किया जा रहा है। और वहीं जो नेशनल स्पेशल ऑपरेशन के बंदे होते हैं वो यहाँ टाइकोंडो जिम में पहुंच चुके होते हैं। और मैनेजर किम हांशु को कहते हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसे समय में मुझे बस तुम्हारी ही याद आई। मुझे माफ कर दो हांशु, मेरी मदद करो। हांशु भी भावुक हो जाता है और कहता है, याद करो वो दिन जब तुमने टेहुन को बचाया था। उस दिन टेहुन लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तुमने उसको बचा लिया। और यार टेहुन भी लुकीसम से कनेक्ट है। ये टेहुन बंदा वही है जिससे जोहान ने टाइकोंडो को कॉपी करा था। और हमें लुकीसम में टेहुन की शक्ल नहीं दिखाई गई थी, बट यहाँ पे हम टेहुन के बचपन को साफ साफ देख सकते हैं। हांशु कहता है, जो तुमने उस दिन टेहुन के लिए करा था मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता कि एक बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इन बच्चों को घर वापस भेज देता हूँ, इसके बाद हम आराम से बैठ के बात करते हैं। अभी छोटे बच्चे भागते हुए हांशु की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, हे रुक जाओ मास्टर, हमारे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है। तभी जो स्पेशल पुलिस वाला होता है वो इस बच्चे के पीछे से आता है और कहता है, क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ? लाओ बच्चे, मुझे अपने सारे स्पाइसी राइस केक दे दो। बच्चा हंसते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। ग्राउंड हॉग कहता है, अच्छा तो फिर मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन इतने में ही हांशु एक लात मारता है ग्राउंड हॉग के मुंह पे। बट ग्राउंड हॉग हांशु की टांग को पकड़ लेता है और कहता है, टाइकोंडो हाँ, अगर कोई तुम्हारा उल्टा पैर पकड़ लेता है तो फिर तुम्हें। लेकिन इतने में ही हांशु घूमते हुए अपने दूसरे पैर से एक लात मारता है सीधा ग्राउंड हॉग के मुंह पे, जिससे ग्राउंड हॉग दूर जाके गिरता है। और इस लात की वजह से जो छोटे बच्चे के राइस केक्स होते हैं वो हवा में गिरने लगते हैं। लेकिन हांशु हवा ही हवा में एक एक पीस को कप के अंदर डाल देता है, जो कि ये दिखाता है कि हांशु कितना खतरनाक बंदा है। और यार एक बात मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, जितने भी लोगों ने सिर्फ मैनेजर किम की मानवा पड़ी होगी और लुकीसम अब तक नहीं देखा होगा पूरा का पूरा, वो बंदा ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि हांशु कितना ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लुकीसम वाले बंदों को अभी पता होगा कि अगर हांशु जोहान सियोंग का पिता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि हांशु एक मॉन्स्टर है। अभी जैसे ही हांशु सारे के सारे राइस केक्स कप में वापस डालते हैं तो बच्चा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है। इसके बाद हांशु बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, टैमिन बेटा, आज हम जिम को थोड़ा जल्दी बंद कर रहे हैं। सड़क में आवारा मत घूमना और सीधा अपने मैथ्स के लेसन में जाना, ठीक है? और मिनक्यूंग, तुम्हारी पियानो की क्लास है ना? मिनक्यूंग कहता है, हाँ मास्टर। लेकिन इतने में ही जो ग्राउंड हॉग होता है अपनी जगह से उठ के हांशु के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है। बट मैनेजर किम अपने एक हाथ से इस मुक्के को रोक लेते हैं और ग्राउंड हॉग को कहते हैं, यहाँ पे लड़ना बंद कर, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। ग्राउंड हॉग कहता है, ओह कोड 66, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। और ग्राउंड हॉग उछल के मैनेजर किम के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन हांशु उससे भी ज्यादा ऊपर उछल के ग्राउंड हॉग के मुंह पे तो लात मारता ही मारता है, उसके पीछे से जो बाकी के पुलिस वाले आ रहे होते हैं उनके भी मुंह पे लाते बजा देता है। देखते ही देखते हांशु ने हवा ही हवा में इन पुलिस वालों के मुंह पे काफी सारी लाते बजा दी होती हैं। इन पुलिस वालों की कोई भी औकात नहीं होती हांशु के सामने और ये बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? ये इंसान उड़ रहा है, आखिर ये कौन है? क्या ये शियोंग हांशु है? क्या यही वो हांशु शियोंग है? दूसरा बंदा कहता है, क्या आखिर वो कौन है? अगला बंदा कहता है, क्या तुमने हांशु शियोंग के बारे में नहीं सुना? ये टाइकोंडो के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश के। ये एक लेजेंडरी एथलीट है। ये टाइकोंडो में काफी ज्यादा खतरनाक है, इतने ज्यादा खतरनाक कि नॉर्थ कोरिया ने भी इन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए इनवाइट करा था। दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा इंसान यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अभी हांशु शियोंग ने लगभग यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वालों को बजा दिया होता है। बस 2-3 लोग ही होते हैं जो साइड में खड़े होते हैं, जो पिटे नहीं होते। इन्हीं में से एक बंदा कहता है, हे बातें करना बंद करो और उन्हें जाके पकड़ो। वहीं हांशु और मैनेजर की मौका देख के यहाँ से अभी भागने लगते हैं और हांशु भागते भागते कहते हैं, यहाँ से इस तरह से भाग के मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। तो बताओ अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या हमें वेपन्स की जरूरत है या फिर हमें कोई व्हीकल चाहिए यहाँ से जाने के लिए? क्यों ना हम पहले तुम्हारा थोड़ा सा इलाज करवा दे। मैनेजर किम भागते भागते कहते हैं,
नहीं, बंकर। ये बंकर शब्द शायद इनकी आपस की कोई कोड लैंग्वेज होती है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। और ये जो गाड़ी होती है काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की लग रही होती है, शायद इसी का नाम है बंकर। हांशु गाड़ी चलाते हुए कहता है, अभी हाईवे की करंट सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मुझे पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए था। वैसे काफी समय हो गया है जब से तुम एक्शन में नहीं थे, कहीं तुम्हारे ऊपर जंग तो नहीं लग गया है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करो और बेस स्टेशन के अंदर जाओ। तुम ये सारी चीजें करना भूल तो नहीं गए ना। और अभी मैनेजर किम एक हाई टेक कंप्यूटर चला रहे होते हैं। मैनेजर किम कंप्यूटर में कुछ करते हुए कहते हैं, वक्त अब बदल चुका है जब से हम ड्यूटी में नहीं हैं। मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग काफी नहीं होगा। हांशु कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें बड़े एरिया का नेटवर्क इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें इन्वेंट्री के नीचे वो दिख जाएगा। मैनेजर किम कहते हैं, मुझे वो मिल चुका है। हांशु कहता है, क्या इतनी जल्दी तुमने ढूंढ भी लिया? मैनेजर किम कहते हैं, वो यहाँ से थोड़ा दूर है। और ये दोनों किसी फ्रीक्वेंसी का पीछा करते करते एक जगह पे आते हैं। और जैसे ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो हांशु हैरान होकर कहता है, क्या यही वो जगह है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुमसे कोई गलती नहीं हुई है? असल में ये जो जगह होती है, अभी यहाँ पे मैनेजर किम और हांशु के सामने बहुत सारे जवान लौंडे खड़े होते हैं, जिनको देख के ही पहली नजर में पता चल रहा होता है ये एक नंबर के बदमाश हैं। और ये जो इतने सारे लौंडे यहाँ पे खड़े होते हैं, ये कोरिया के ग्यांगडो इलाके के सबसे बदनाम हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। और उस बदनाम हाई स्कूल का नाम होता है मैबुक हाई स्कूल। तो खैर, अपनी बेटी की तलाश करते करते अभी मैनेजर किम मैबुक हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही साथ में कोई बंदा अगर लुकीसम मानवा का फैन है तो ये वीडियो उसको शेयर जरूर करना। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।